तो केवल लापरवाही है ऐसे सौभाग्यशालियों की जो साधना नहीं करते, उधार करते हैं। अभी तो पढ़ाई का समय है, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई हो जाए फिर अब पढ़ाई खत्म हो गई, नौकरी कहीं मिले, कहीं ठिकाने से हो जाए, वो भी हो गया। अब बच्चे हो गए 2 4 10, नाती पोते हो गए, अरे अब तो भाई कुछ कर लो। हाँ, वो तो अंदर तो हो ही रहा है, वही तो बोल रहा है, वेदांत झाड़ दिया, अंदर तो हो ही रहा है, अंदर तो राम रहते ही है। ये लापरवाही है। जैसे कोई शराब के नशे में बोले, अरे तुम यहाँ कहाँ पड़े हो गटर में, गंदी नाली में, तुम तो ही अरबपति हो, अपने महल में जाओ। अरे बेवकूफ, महल में ही तो है, तू तो अंधा है, ये दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा जवाब दे रहा है शराब के नशे में। ऐसे ही हम लोग हैं, संतों को ऐसे ही जवाब देते हैं, दे दीजिए 2 4 10 दिन और जब यहाँ से जाएंगे तब साफ समझ में आ जाएगा। कहाँ जा रहे हैं भाई? तुम जा रहे हो नरक में। नरक में? अरे मैंने इतना जप किया है, पाठ किया है, पूजा किया है, 4 धाम गए हैं, ये क्या गड़बड़ है? वही गड़बड़ है जो तुमने किया है। ये बताओ तुम्हारा मन कहाँ था? वैराग्य शब्द का अर्थ अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि माइक जगत में जड़ चेतन अथवा केवल जड़ पदार्थ में लगाव होना और लगाव भी 2 प्रकार से होना। राग अनुकूल भाव से और द्वेष प्रतिकूल भाव से, इसको राग कहते हैं। और वैराग्य माने यदि कहीं हमारा न राग हो न द्वेष हो, अर्थात अनुकूल या प्रतिकूल किसी भाव से भी कहीं अटैचमेंट न हो, उसे वैराग्य कहते हैं। अटैचमेंट भी 2 प्रकार का होता है। एक बहिरंग, एक अंतरंग। बहिरंग वैराग्य को श्मशान वैराग्य भी कहते हैं, अर्थात श्मशान तक जब हम जाते हैं किसी शव को लेकर, मुर्दे को लेकर, तो बोलते जाते हैं राम नाम सत्य है। सुनने वाले को ऐसा लगता है कि ये सब बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन लौटते समय नहीं बोलते। क्यों? और ले जाते समय भी अपने लिए नहीं बोलते, मुर्दे के लिए बोलते हैं कि देखो ये मर गया, देखो ये इसके अंदर जो था वो चला गया, इसलिए ये शरीर जो है वो असत्य है, या माइक विषय ही असत्य है, भगवान सत्य है।
ये मुख से बोलता है। इसका प्रमाण ये कि अगर वो हृदय से बोलता तो अपने लिए रियलाइज करता कि देखो ये हमसे जूनियर है और जा रहा है, हम भी जा सकते हैं। और अगर ये डिसीजन बुद्धि में हो जाता तो फिर तैयारी करता। लापरवाही जो प्रमुख दोष है हम लोगों में, मनुष्य शरीर मिला, वास्तविक बताने वाला मास्टर मिला, मार्ग भी समझ में आ गया, और फिर भी हम चलते नहीं। सोचिए आप लोग अकेले में क्या जवाब देंगे भगवान से। भगवान पूछेंगे कि मैंने कृपा करके मानव देह दिया है, कबहू करी करुणा नर देही देत ईश। करुणा करके मैंने दिया है। अगर आप कहें हमारे पूर्व जन्म के कर्म रहे होंगे, अरे तो तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म तो जड़ है। ध्यान दो इस पॉइंट पर। अच्छे कर्म तुमने कुछ किए हैं, यही कहना चाहते हो? हाँ हाँ। लेकिन जो अच्छा कर्म तुम कहते हो वो तो जड़ है। क्या कर्म चेतन है, प्लस सर्वज्ञ है, प्लस सर्वशक्तिमान है, जो पूर्व जन्म से हमारे हुए कर्म अपने आप फल बन करके हमको मिल जाएंगे? क्या कर्म में ये योग्यता है? तब तो फिर कर्म भगवान हो गया। नहीं, उस कर्म को जानने वाला, नोट करने वाला, फल देने वाला एक भगवान है जो सबके हृदय में रहता है। हमने उससे कहा था क्या, हमारे अच्छे कर्मों को नोट करके फल दे देना, हम तुमको तनख्वाह दे देंगे। संसार में हम मुनीम रखते हैं, हमारे पैसों का हिसाब रखना, तो उसको पे देते हैं। और भगवान को पे देने की बात तो दूर, कहा भी नहीं। हम मानते ही नहीं जी, कौन तुम्हारा भगवान, कौन? उसको भी फल देते हैं। और सुनो आश्चर्य, गाली देता है। ये शिशुपाल है, कंस है। तो कर्म का फल दिया भगवान ने, मानव देह, और फिर भारत ने जन्म दिया, जहां गली गली में मंदिर है, गली गली में भगवान का नाम लिया जाता है, सवेरे उठते ही। गलत फलत, ये तो हमने गलत कर दिया उसको। लेकिन हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने, संतों ने जैसा बताया था, अगर वैसा करते तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती। हमने मनमाना किया।
तो ये सब भगवान की कृपा हुई, कर्म का फल दिया भगवान ने और मास्टर दिया, समझ में भी आ गया क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और फिर भी वहीं के वहीं खड़े हैं और मानव देह गमा दे रहे हैं, गमा दे रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति सारी जिंदगी की कमाई चौरस्ते पर रख जाए जानबूझ के कि कल ले जाएंगे, और ये जानता है कि रात भर तो क्या 10 मिनट में भी अगर वो किसी की आंख में पड़ गया तो वो ले जाएगा। फिर भी हम लापरवाह है। तो ये लापरवाही से अनंत जन्म बीत गए। अब जो बेचारे मानव देह नहीं पाए हैं वो तो भगवान से कह देंगे कि महाराज हमको तो आपने कुत्ता गधा बनाया, तो हमारे पास तो ज्ञान शक्ति थी नहीं कि हम प्रवचन सुनते जगत गुरु के और समझते। अथवा मानव देह मिल गया और हमको नास्तिकों के घर में जन्म दे दिया, उन्होंने हमको पैदा होते ही बताया कि भगवान को तो इंसान ने बनाया है, भगवान ने इंसान नहीं बनाया। उल्टा पाठ पढ़ाते हैं ना नास्तिक लोग कि ये तो बूढ़े लोग जो हमारे संसार में हुए और उनको मेंटल हो गए, तो वो लोग बैठे बैठे उन्होंने कहा सुनो जी एक भगवान होता है। ये बेवकूफ बना दिया हम लोगों को। लेकिन ये सब नहीं हुआ, इतनी कृपा भगवान की। और तुलसीदास जी ने लिखा है, नरतनुभव बारिधि कहूं बेरो सन्मुख मरुत। हाँ कितनी कृपा। और कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाई। सो कृत निंदक मंदमति आत्महन। आत्महत्यारा है। अरे आपकी हत्या नहीं होती है। लेकिन लोग बोलते हैं ना कि सबसे बड़ा पाप है आत्महत्या, माने शरीर हत्या। अपने आप जहर खा के मरे कोई, इसको आत्महत्या बोला जाता है। शरीर हत्या का मतलब है आत्मा का हत्या कौन करेगा, वो तो नित्य है। तो सब इतनी बड़ी कृपाएं मिलकर के अब कुछ हमने नहीं बनाया, तो अब और तो कोई कृपा अवशिष्ट नहीं है इसके आगे। अंतिम कृपा है ये। और हमारे न करने का कारण जब किसी ने पूछा, तुमने साधना नहीं की मिस्टर? अरे भाई देखो ऐसा है कि जब समय आता है तो वो करवा लेता है, हमारा समय आए ही नहीं। समय हो तो बलवान,
हाँ, पुरुष बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान। बिल्ले लूटी गोपिका, सोई अर्जुन सोई बान। हम लोग अनेक प्रकार के प्रमाण दे देते हैं और कह देते हैं इसलिए हम नहीं कर पाए, अथवा भाग्य को। भाग्य में होगा तो अपने आप हो जाएगा भैया, भाग्य को कौन मेट सकता है। हरिणापि हरेणापि ब्रह्मणापि सुरैरपि ललाट लिखितार शेखा परिमार्ष्टुम न शक्यते। ललाट में जो लिख दिया गया है भाग्य में, सबको भोगना पड़ता है जी, बड़ा हो छोटा हो। अवश्यम भाविनो भावा भवंति महतामपि। वो बड़े बड़ों को भी भाग्य नहीं छोड़ता है, भोगना पड़ता है। बड़े बड़े, हाँ देखो भगवान शंकर भगवान कहलाते, रिद्धि सिद्धि निद्धि सब नौकरानी। हाँ, लेकिन उनके भाग्य में कपड़ा तक नहीं है, नंगे रहते हैं बिचारे। कहीं घर नहीं, श्मशान में। किसी भले आदमी का संग नहीं, भूत प्रेत। देखो, महाहिशयनम हरे, अरे स्वयं भगवान ही को देख लो, उनको एक खाट नहीं मिली, सांप के ऊपर सोते हैं। भला सांप के ऊपर आपको लिटा दिया जाए तो नींद आएगी? अरे सोचने मात्र से आप उठकर भाग पड़ेंगे। अरे सांप पर कोई सोएगा तो सांप का अनुभव होगा, उसमें बल होते हैं। आपकी खाट के ऊपर अगर ऐसा गद्दा बिछा दे, ये ऊंचा नीचा ऐसे, तो आपको नींद नहीं आएगी। मूर्ख लोगों ने ऐसे श्लोक बना दिए हैं। आप उसको याद कर लेते हैं और बस काल ही कर्म ही ईश्वर ही दोष लगा करके इन सबको आराम से बैठे हैं और अपने बच्चों से कहते हैं बेटा हमारी तो बीत गई। हाँ, हम तो 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 80 के हो गए। अब तुम अपनी सोचो, बीत गई माने क्या? बीत गई माने ये मनुष्य शरीर तो अब जाने वाला है, तो क्या उसके बाद फिर तो हमको भगवान के यहाँ हम चले जाएंगे। भगवान के यहाँ चले जावे और क्या? अरे भगवान बुलाएंगे ना, तभी तो जाता है मनुष्य शरीर छोड़ के। हाँ, भगवान के यहाँ जाओगे। अगर सब भगवान के यहाँ चले जाएंगे तो ये संसार खत्म हो जाएगा। हाँ, ये फिलॉसफी है उनकी। तो केवल लापरवाही है ऐसे सौभाग्यशालियों की जो साधना नहीं करते, उधार करते हैं। अभी तो पढ़ाई का समय है, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई हो जाए फिर। अब पढ़ाई खत्म हो गई, नौकरी कहीं मिले, कहीं ठिकाने से हो जाए, वो भी हो गया। अब बच्चे हो गए 2, 4, 10, नाती पोते हो गए,
अरे अब तो भाई कुछ कर लो। हाँ हाँ, वो तो अंदर तो हो ही रहा है, वही तो बोल रहा है। वेदांत झाड़ दिया, अंदर तो हो ही रहा है, अंदर तो राम रहते ही है। ये लापरवाही है। जैसे कोई शराब के नशे में बोले, अरे तुम यहां कहां पड़े हो गटर में, गंदी नाली में, तुम तो ही अरबपति हो, अपने महल में जाओ। अरे बेवकूफ, महल में ही तो है, तू तो अंधा है, मुझे दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा जवाब दे रहा है शराब के नशे में। ऐसे ही हम लोग हैं, संतों को ऐसे ही जवाब देते हैं। दे दीजिए 2 4 10 दिन और जब यहां से जाएंगे तब साफ समझ में आ जाएगा। कहाँ जा रहे हैं हम भाई? तुम जा रहे हो नरक में। नरक में? अरे मैंने इतना जप किया है, पाठ किया है, पूजा किया है, 4 धाम गए हैं, ये क्या गड़बड़ है? वही गड़बड़ है जो तुमने किया है। ये बताओ तुम्हारा मन कहां था? मन तो माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, धन, प्रतिष्ठा। हाँ, तो जहां मन था उसी का फल मिलता है, उसी को कर्म कहते हैं। मन, तो ये वैराग्य भी मन को करना है। ये श्मशान वैराग्य से काम नहीं बनेगा, इंद्रियों के वैराग्य से काम नहीं देगा, शारीरिक वैराग्य से। आजकल देखो तो, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। झुंडे, हमारे शास्त्र तो कहते हैं, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। सिंहों की लहड़े नहीं, हंसों की नहीं पात, और हीरो की नहीं बोरियां, और साधु न चलहि जमात। साधु संत सन्यासी ये तो इन्हें गिने होते हैं। हाँ, लेकिन आजकल इस मठ में 10,000 साधु हैं। जब वो निकलते हैं तो पुलिस डर जाती है। हाँ, कितने बाबा हो गए हमारे देश में, अंगूठा छाप 99%। उसी में बहुत से डकैत भी हैं, मर्डर किए हुए भी हैं। ये सब विरक्त है, दिखाई पड़ते हैं, और बड़े बड़े लोग जाके नमस्कार करते हैं। अभी देखो प्रयाग में चल रहा है मेला, मेला। वहां लोग कुंभ में रेतिया में पड़े रहते हैं रात भर, कल्पवास है। और वो नागे बाबा भयंकर संसारी, जब वो निकलते हैं नहाने को तो ये जाते हैं, सिर झुकाते हैं, उनकी चरण की रज को अपने सिर में लगाते हैं।
हाँ महात्मा लोग जा रहे हैं, दुरात्मा को महात्मा मान लेते हैं, आसक्त को विरक्त मान लेते हैं। तो ये बहिरंग वैराग्य तो और नाशकारक है, क्योंकि अहंकार हो जाता है। कपड़ा रंगा के बाबा जी बने, बस हाँ बच्चा, हर एक के सिर पर हाथ, और झूठ मूठ का स्वांग, जाओ तुम्हारे बच्चा हो जाएगा, तुमको नौकरी मिल जाएगी, तुमको अंगूठा छाप लो। और अगर 4 अक्षर पढ़ लिया गीता रामायण कुछ, तब तो वेद व्यास हो गए। कथाकार है। तुमने उनका लेक्चर नहीं सुना, इनकी रामायण अरे टीवी पर आती है। ये वैराग्य नहीं है, वैराग्य मन से होती है। आपके पास 2 चीजें हैं, एक मन है, एक इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों से वैराग्य होना ये धोखा है, मिथ्या वैराग्य है। मन से वैराग्य हो, फिर चाहे वो राजा हो। हमारे यहां 99.9% महापुरुष गृहस्थ में हुए। सतयुग से पढ़ो इतिहास, हो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, मनु हो, बड़े बड़े आचार्य हमारे सब गृहस्थ थे। और सबकी दादी महापुरुषों की गोपियां वो गृहस्थ में थी। असली विरक्त मन से विरक्त और तन से। प्रहलाद 30,67,20,000 वर्ष राज्य किया प्रहलाद ने। हम लोग भी थे। जब कोई कहता था इन्होंने बचपन में भगवत प्राप्ति की है, इनके लिए भगवान आए थे नृसिंह, है क्या बकता है, करोड़ों वर्ष से राजा बने हैं, इनको वैराग्य नहीं हुआ, और ये महापुरुष हैं और भक्ति की है। अगर इनको वैराग्य होता तो जंगल में जाके राधे राधे करते। राजा बने हैं सारी पृथ्वी के, ब्याह किया है भगवत प्राप्ति के बाद, बच्चे हुए हैं, विरोचन वगैरह, युद्ध किए हैं, मर्डर किए हैं। एक आए के विरक्त, ये अर्जुन है, ये सब बड़े बड़े महापुरुष गृहस्थ लोग। ये तो हमारे कलयुग में शंकराचार्य ने बीमारी बढ़ा दी है सन्यासियों की, और ये ऐसी बढ़ गई बीमारी, बस सिर मुड़ा दो या दाढ़ी बढ़ा लो, हो गए बाबा जी, विरक्त हो गए। अब देखने वाला तो देख रहा है बाबा जी का भेष है, सब नमस्कार करते हैं, चरण धो के पीते हैं।
और उनके अनुसार चलते हैं और वही वो बताते हैं बहिरंग साधना, जिसमें मन की जरूरत न पड़े, हम भी खुश हो जाते हैं। क्या 10 माला जप लिया करो, बस बढ़िया है। 10 माला में क्या है, जप लेंगे। सुंदरकांड का पाठ कर लिया करो, गीता का 12वां अध्याय पढ़ लिया करो। बड़े बड़े तिकड़म बना रखे हैं पंडितों ने। ये सब वैराग्य नहीं, वैराग्य मन का होता है। मन इस बारे में फिर बताएंगे।